बोर्ड एग्जाम में तो निकाल लो यार, 95% भी कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ 3 महीने की है। 12th भी अच्छे से करके जाते हो तो जेई तुम्हें निकालने में कोई रोक नहीं पाएगा। बस सिर्फ 12 ढंग से पढ़ते रहो, निकल जाएगा। बोर्ड में तो आसानी से नंबर तुम ले आओगे 95% जेई तुम्हें अगर क्लियर करना है। मेरा फोकस है कि जेई अगर तुम्हें निकालना है बोर्ड एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे करने के बाद हम जा रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, बड़े बड़े छोटा जा रहे हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ भाई, अच्छा कहना नहीं चाहिए बट उनके निकलने के चांसेस बहुत कम है। तो आज हम बहुत ही एक बड़ी इशू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दिक्कत ये चल रहा है ना आजकल कि लड़के जो हैं 11वीं तो बर्बाद कर ही चुके हैं, उसकी तो अब बात करने लायक नहीं है क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है 11वीं को गए हुए। तुमने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th के तो कब का दे चुके हैं, ठीक है। 10th में तुम जब एग्ज़ाम दे दिए थे तो तुम 85-90% क्रॉस करके अपने आप को बहुत ही बड़ा मतलब अर्जुन मान रहे थे महाभारत का। तो ये थी 11वीं जिसने आपको खूब आराम दिया है। 11th इज़ रेस्ट ईयर, लोग इसको कहते हैं क्या रेस्ट ईयर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 12वीं में घुसे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर आया होगा, मूल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में, मैथ्स में थोड़ा हल्का चैप्टर है सेट्स, बट ये जो कुछ चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें जो कुछ वेक्टर, थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन, कुछ चीज़ें 11th की आ रही होंगी तो फिर बड़ा असर पड़ रहा होगा, वो तुम फील कर रहे होगे, ठीक है। और टारगेट बना लिया या फिर कहीं से सुन करके कि भाई जेईई एग्ज़ाम कुछ होता है, इसको भी मुझे देना है, निकालना है, ठीक है। तो 11वीं तो तुम ख़राब करके सफ़ा चट करके बैठे हो। 12वीं के भी तुमने 2 महीने निकाल दिए कि चलो ठीक है यार जुलाई से कोचिंग कर लेंगे, है ना, ऑनलाइन हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, फला प्लेटफॉर्म से, तो मैं कर लूँगा अपने बल पे, ठीक है, क्योंकि मैंने 10th में अच्छे नंबर ले आए थे तो इसी वजह से मेरा 12वीं है। तो भाई मैं बता देता हूँ 10th, ठीक है, निब्बा निब्बी वाला टाइम था, ठीक है। 12वीं एक अलग चीज़ है, ठीक है, ठीक है। 11वीं तो तुमने साफ किया, उस पर तो छोड़ ही दो, इस पर तो डिस्कस कर ही नहीं सकते। 12वीं जो तुमने निकाल दी, 2 महीने से ख़राब कर दिए हैं, क्या बच्चे के अंदर यही, अब तुम्हारे अंदर यही क्वेश्चन बनना हो कि क्या मैं अब बोर्ड एग्जाम में 95% अंक लाने के साथ साथ में जेईई में भी 99% ला पाऊंगा? मेरा इस वीडियो में, इस डिस्कशन में मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ, उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो काफ़ी मतलब एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं हो रहे होते हैं, कोचिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक, स्कूल में भी कुछ ज़्यादा गाइडेंस नहीं हो रही होती है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ पे होने के साथ साथ में भी सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है। तो बच्चे को बोर्ड एग्ज़ाम ये सब काफ़ी ज़्यादा दिमाग में भर देते हैं और उसी को मेन लाइफ में गेम बना देते हैं कि भैया तुम्हारा यही आ जाएगा, तुम्हारा सब हो जाएगा। भैया ज़माना लग चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिस पे अब बहुत कम ही कॉलेजेस तुमको मतलब अपने बड़े कॉलेजेस जो है तुमको एंट्री देते हैं, वो लगभग ना के बराबर है। अब होता है जेईई, सीयूईटी, ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसके ज़रिए आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है और लाइफ में हम वहाँ पे फोड़ते हो, मचाते हो। तो अगर तुम 12वीं ख़राब कर चुके हो तो क्या तुम अभी भी पॉसिबल है कि अगर हम मेहनत करें तो जेईई भी निकाल ले जाएं? जेईई का जो जनवरी अटेम्प्ट है 2025 में होने वाला है, उसमें अच्छी परसेंटाइल से हम जो है IIT NIT मतलब NIT सिक्योर कर सकें, उसके बाद में एडवांस देने के बाद में जेईई IIT में पहुँच पाए और बोर्ड एग्जाम में भी मेरे नंबर आ जाएँ, 95% आ जाएँ, जो कि मम्मी पापा का सपना होता है, सबका सपना होता है कि मेरा भी नंबर आया यार। 10th में मैंने तो उखाड़े थे, झंडे गाड़े थे, आ गया था मार्क्स, बट 12th अलग चीज़ है। तो गेम यही है भाई, हो सकता है, ठीक है। अभी भी बचे 7 महीने, है ना, जून में कुछ 2-3 दिन 4 दिन निकल चुके हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ अगर तुम 15 जून से स्टार्ट कर रहे होगे अपनी प्रिपरेशन, ठीक है, तो भी कोई बवाल नहीं है, ठीक, आराम से भी और घूम लो। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, बट अगर तुम चाहोगे तो अभी रिलैक्स कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 महीने आपके पास, ठीक है, ठीक। कौन कौन सा? जुलाई, जून छोड़ देता हूँ मैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 7 महीने हो गए। जनवरी में आपका जेईई मेंस का अटेम्प्ट हो रहा होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 से 7 महीने मान सकते हैं, ठीक है, 6.5 मंथ्स मान सकते हैं, ठीक। क्या अभी पॉसिबल है? हाँ, सबसे पहली बात तो इसका आंसर ये कि हाँ पॉसिबल है। 7 महीने में भी आप बहुत अच्छी परसेंटाइल जेईई में भी ला सकते हो, बोर्ड एग्जाम तो निकल ही जाएगा, ठीक। तुम सोच रहे होगे यार सर 11 तो सारा साफ कर दिया हमने,
और लोग बताते हैं कि 11th का जानकारी होना, 11th के कुछ चैप्टर्स जो होते हैं, जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया फिजिक्स के लिए, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, ठीक है, मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, वेक्टर्स हो गया फिजिक्स में, क्योंकि 11th में ही पढ़ा दिया जाता है आपको। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में जो आपका कुछ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ है ना, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कुछ बेसिक्स होते हैं। तो कुछ बेसिक्स जो होते हैं मैथमेटिक्स या बेसिक केमिस्ट्री या बेसिक जो भी होता है, जो कि 12th के सिलेबस में काम आता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं 12th के जो कि 11th के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब वो तो छूट गया यार, इतना तो अपने पास समय है नहीं कि हम उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स हो गया, ठीक है, मतलब आप जा करके आप थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको आए, इंटीग्रेशन आए, क्योंकि शायद आप आगे चल के डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो आप सीखोगे ही, वेक्टर भी आपके मैथमेटिक्स में मिल जाया करेगा, बट आपको ये चीज़ अगर पहले से कवर है तो आपको ट्वेल्थ में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर में तुमको फिजिक्स में यूनिट्स निकालने ही पड़ेंगे, सबके डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का साइन, अब देखो यार ट्रिगो तो जहाँ भी आएगा उस हर सवाल के अंदर घुस जाता है, ठीक है। वेक्टर्स भैया पूरी फिजिक्स वेक्टर पे डिपेंड हो जाती है, कभी कभी तो कुछ सवाल ऐसे जो वेक्टर के बेसिस पे ही हो पाते हैं, और वेक्टर्स एक मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर भले ही पढ़ाया जाता है बट मैथ्स के अंदर भी आता है, लेकिन ये मैथमेटिकल टूल है जो कि न्यूमेरिकल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है, सवाल बनाए जाते हैं। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए। केमिस्ट्री में भी ऐसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से मूल करके तुम्हारा 11th में भी होता है और 12th में तो है सोल्यूशन वाले चैप्टर में, लेकिन कुछ कुछ जैसे रिएक्शंस होते हैं, है ना, जैसे केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है 11th में ना, तगड़े वाली, 10th में तुम पढ़ते हो ऐसा नहीं, बट वो मिक्स होता है। साइंस में एनसीईआरटी की अपनी पतली सी किताब होती है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भरा हुआ है, ठीक है, 3-3 4-4 छोटा कर भरे हुए, बट इधर इतना मोटा मोटा आता है, डिफरेंट ऑथर की किताब, फिजिकल अलग, ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग। फिजिक्स में भी ऐसे होता है, फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकेंड, है ना, वो उसमें थोड़ा सा अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो उसमें तो बहुत सारे अलग अलग 5-5 सेक्शन बांट देते हैं किताबों के। मैथ्स में भी यही सीन होता है, ठीक है, और एनसीईआरटी से तो कुछ काम बनने वाला है। अगर जेईई फोड़ना है तो तुमको तो कुछ एडवांस किताबें लगानी ही पड़ेंगी, उसमें कोई चांसेस नहीं है। केमिस्ट्री के लिए तुम थोड़ा सा एनसीईआरटी पे प्रेफर कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बट अगर फिजिक्स में अच्छे स्कोर करने हैं, ठीक है, मैथ्स में अगर स्कोर करना है तो आपको एडवांस जो है प्रॉब्लम एडवांस किताबें लगानी ही पड़ेगी, ठीक, जो कि एनसीईआरटी से हटकर होंगी, रेफरेंस किताबें होंगी पाएंगी, जिसके लिए मैंने एक टॉपिक, एक जो है वीडियो, इसे ये पूरी टॉपिक को क्या किताबें करनी है, इससे पहले मैंने वीडियो पे बनाया, फोटो टॉप सीक्रेट बुक करिए, वो आप उसको जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो पॉसिबल तो है भाई, 7 महीने अगर तुमने रगड़ दिया तो हो जाएगा। मैं इस वीडियो में स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा कि तुमको क्या क्या करना है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो मैंने स्ट्रैटेजी बताई हुई है, तुम वहाँ से भी देख सकते हो, बट अगर एक फ्रेश स्ट्रैटेजी में बताऊँ कि मैं फिर से बना दूंगा तो शायद मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि बन जाए, ठीक है। तो मेरा ये कहना था इस वीडियो में कि तुम जो है क्रैक कर सकते हो, 95% तुम्हारा आ सकता है, और जेईई में भी 99 परसेंटाइल ला सकते हो, ठीक है। बहुत सारे से पीडब्ल्यू हो गया और बहुत सारे अकेडमी और बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो अभी अपना जो है ड्रॉपर वाला बैच निकाल दिए हैं, जो कि 12th जो बच्चे 12th निकाल चुके हैं, जो बच्चे 12th जो निकाल चुके हैं उनके लिए है, प्लस चाहो तो तुम भी कर सकते हो, 12th में रह करके भी तुम कर सकते हो, है ना। जैसे शायद पीडब्ल्यू ने 3 जून से लॉन्च किया है कोर्स, ठीक है, उसको तुम ज्वाइन करके कर सकते हो। बट ऑनलाइन में ये है डाउट वाले इसमें जो हमेशा मैं बात करता हूँ, है ना, तो वो तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा, लेकिन हाँ 7 महीने में आप कुछ 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर सकते हो, और तुम 12th के तो कर ही सकते हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम ये कुछ चैप्टर्स लगा लो 12th के, जैसे 11th के कुछ चैप्टर्स लगा लो, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसपे बहुत सारे टीचर ने वीडियोस बनाए, तुम जाके सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर्स लगा लेते हो, उसको कर सकते हो, 1 महीने में तुम कर सकते हो आराम से। जून तुम्हारा जो समर वेकेशन चल रहा है उसमें तुम कर सकते हो, और जुलाई से अपनी तुम पूरी वेल तरीके से 12th और प्लस में जेईई की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स कर लो आप, ठीक है, जो भी बेसिक मैथमेटिक्स होता है, बेसिक केमिस्ट्री होता है, जो कि 11th में पढ़ाया जाता है आपको, उसको आप कर लो, वो आप वीडियो सर्च कर सकते हो, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे चैप्टर्स को लिख दूंगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो तुम पॉसिबल है तो तुम इन सारे 11th के कुछ चैप्टर्स मजबूत कर लो, उसके बाद में जो है अपना 12th पे ही अगर पूरा फोकस डाल दिया तुमने, 12th के ही सारे चैप्टर्स कर लिए, क्योंकि देखो 12th के कुछ चैप्टर अगर जेईई के क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, 12th अगर जेईई बोर्ड एग्जाम में तो निकाल लो क्या, 95% भी कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ 3 महीने की होती है, 3 मंथ आप लगा दो ढंग से,
मतलब आप पढ़ते रहो, ये नहीं करो कि आप पढ़ो ही ना फिर 3 महीने में ऐसा नहीं। आप पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस अच्छा है तो आप 3 महीने अगर बोर्ड एग्जाम में पहुंचे, नवंबर दिसंबर और जनवरी आपने फोकस करा। बहुत सारे बच्चे तो जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में तो सिर्फ 1-2 महीना ही कर लेते हैं तो उनके पास हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल तुम थ्योरी तो पढ़ोगे ना 12th की, तुम 12th पे ही फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 12th पे ही फोकस करो, जेई का ही कंटेंट पढ़ो, बट कुछ 11 के अगर चैप्टर्स कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए समझने लायक, ठीक है। हालांकि टीचर्स बताते हैं लेक्चर के दौरान वो चीज़ें समझाते रहते हैं 12th में भी, बट तुम कर लोगे स्पेसिफिकली तो फिर कहीं ना कहीं तुमको और अच्छा तुम उसमें समझ पाओगे और क्वेश्चन अच्छे बना पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ जेई में भी वेटेज ऐसा ही है, जेई भी दे सकते हो, साथ में तुम CUT भी दे सकते हो, ठीक है, वो तो आसान है यार, जेई निकाल ले, ये आसान चीज़, ठीक है। तो होता है कि 45 और 55% वेटेज होता है 11th और 12th का मिला के, है ना, कभी 11th का ज़्यादा हो जाता है, कभी 12th का ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा चलता है 50-50 मान सकते हैं। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम 12th भी अच्छे से करके जाते हो तो जेई तुम्हें निकालने में कोई रोक नहीं पाएगा भाई, ठीक है। बस खाली तुमको 11th की मैं बार बार करूँगा, 11th में कुछ चैप्टर्स करने होंगे जो तुमको 12th में हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, मिक्स मतलब समझ रहे हो, तो मतलब जैसे क्या होता है कि कनेक्ट 2-3 चैप्टर्स को कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो 12th का 11th का या 11th के 12th के मिला करके घुमटे बना देंगे एक करके, ठीक है। तो सीन यही है कि भाई तुम कर लोगे, है ना, अगर तुम मैनेज इस तरह से जाते हो कि तुम कुछ 11 के जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बेसिक्स वाले जो फिजिक्स के लिए, और कुछ 11 के जो ऐसे चैप्टर जो कि 12th में काम आएंगे वो कर लो, ठीक है। और आप अपनी अच्छी सी जो है क्या नाम है प्लानिंग करके अच्छे से बुक्स इकट्ठा करके, मॉड्यूल्स इकट्ठा करके 12th से पढ़ते चलेगा, बस सिर्फ 12th ढंग से पढ़ते चलेगा, निकल जाएगा। बोर्ड में तो आसानी से नंबर तुम ले आओगे, 95% कुछ भी नहीं होता यार, ठीक है। बट जेई तुम्हें अगर क्लियर करना है, मेरा फोकस है कि जेई अगर तुम्हें निकालना है बोर्ड एग्जाम के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है छोड़ देते हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उसमें कई सारे बच्चों को मैं गाइड करता हूँ, उसमें बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो उस चीज़ को मानते हैं, बट कुछ बच्चे जो मानेंगे तो आगे झंडा गाड़ेंगे ही, ठीक है। अगले साल हम देख रहे हैं कौन से बच्चे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने जिस पर ध्यान दिया, जिन्होंने 11th में कोर्स ज्वाइन कर लिया PW छोड़ दिया, फिर 12th में आकर के जैसे उनको गाइडेंस उस तरह से अच्छे से मिला नहीं, और शायद मैंने कोशिश भी किया कुछ बच्चों को पढ़ाने की तो उन्होंने मानी नहीं, उतना ज़्यादा उन्होंने वैल्यू नहीं। लेकिन आज वही बच्चे जाके 12th के बाद में निकालने के बाद हम जा रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, है ना, बड़े बड़े छोटा जा रहे हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ भाई, कहना नहीं चाहिए बट उनके निकलने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? देखो सिंपल सा गेम है, तुम 12th में रह करके जेई मीन्स एडवांस दे सकते हो, 13 मतलब समझ रहे हो ड्रॉपर में दे सकते हो जेई मीन्स एडवांस, लेकिन जो 14th वाला सेक्शन आता है ना भाई, मतलब तुम सेकंड ड्रॉप, तुम सिर्फ जेई दे सकते हो भाई, समझ गए। मतलब तुम 12th में जेई मीन्स एडवांस दे सकते हो, मतलब मीन्स भी दे सकते हो प्लस एडवांस भी दे सकते हो, यहाँ पे भी मीन्स प्लस एडवांस दे सकते हो, बट थर्ड मतलब कह सकते हो सेकंड ड्रॉप में, मतलब 14th में हुआ है, मतलब 12th के सेकंड ईयर में, ठीक है, या जो भी अगर मान लो BSc से करो सेकंड ईयर में तुम सिर्फ मीन्स दे पाओगे, इसके बाद तो आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा मीन्स का भी, एडवांस यहाँ पे नहीं दे पाओगे तुम यार, एडवांस नहीं दे पाओगे, एडवांस नहीं दे पाओगे तो IIT सकते हो, हो ही नहीं पाएगी IIT तो घंटा नहीं मिलने वाली, जब दोगे तो मिलेगी क्या, तो तुमको NIT ही मिलेगा। तो पहली बात तो पत्ता वैसे साफ हो गया, 12th साहब का गया, लोअर 12th गया, पता ही नहीं है, बताया तभी नहीं किया, 12th गया, अब गए 13 में बड़े बड़े कोचिंग में गए हैं, वहाँ का जो तरीका होता है, क्योंकि देखो यार जेई का जो सिलेबस होता है बोर्ड का सिलेबस होता है, एक हिसाब से देखा जाए सिलेबस सेम जैसा है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन जो पढ़ने का अप्रोच जो होता है ना, क्वेश्चंस को समझने का, थ्योरी को अंडरस्टैंड करने का, थोड़ा बोर्ड और जेई में अंतर है, ठीक है। बोर्ड एक थ्योरेटिकल एग्जाम है जहाँ पे आपको लिखना है, जेई मीन्स में आपको क्या है ना ऑब्जेक्टिव करना है भाई, टिक करना भाई, आपको आंसर्स लाने हैं, बस थ्योरी आई इतना ही तुमने, बट तुमको आंसर्स करने टिक, है ना। तो उसमें उस तरह से आपको उस अप्रोच से पढ़ाया जाता है कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चंस बना ले जाओ। अगर आपकी ये स्ट्रेंथ 11th से आपने डेवलप कर ली, 12th से डेवलप कर ली, तो आपको ड्रॉप ईयर में तो फिर आप गाड़ दोगे ना झंडा, लेकिन आप 13th में ही आए भाई, तुमने 12th जैसे तुमने 12th में 11 तो किया ही किया, तुमने 12th भी तुमने वही बोर्ड लेवल तक का पढ़ा, ठीक है, और उसी तरह से तुमने हर एक क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल तुमने 5 से 10 मिनट लेकर के बनाया। अब तुम कहाँ जल्दी शिफ्ट कर जाओगे 1 मिनट में आने में, दिक्कत होगा ना। तो तुमने तो वही हो गया ना, पूरा माथा घन ली एकदम पूरा अच्छे से, वही मतलब स्लो तरीका हो गया ना तुम्हारा, कोई भी क्वेश्चन को टैकल करना है, कोई भी थ्योरी पे आंसर देना है ना, तो वो तुम्हारा प्रोसेस बड़ा लंबा जाएगा, तुम बोर्ड के बच्चे की तरह सोचोगे। बट अगर तुमने जल्दी स्टार्ट किया होता तो तुम्हारा हो जाता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि 12th के साथ में ही तैयारी करो भाई, 12th के साथ में ही मेहनत करो, और अभी पॉसिबल है, लोग कहते हैं कि यार मेरा बोर्ड एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई, मैंने खुद ने मतलब इस तरह से तैयारी करी थी, ठीक है। तो तुम 12th के साथ में पढ़ो, मेहनत करो, हो जाएगा, पॉसिबल है, लेकिन एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये भी हो जाएगा, मेरा ये भी हो जाएगा। अगर तुम जैसे क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम एक हलवा एग्जाम है यार, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिर्फ क्या नाम है जेई पे फोकस करो, रगड़ के मेहनत कर दे भाई 4-5 महीना, फिर दे निकल जाएगा तेरा,
ठीक है। बोर्ड्स तेरा 2 महीने पहले, तू फरवरी में तेरा एग्जाम जाएगा, ठीक है। जनवरी बैठना, साफ कर देना, है ना। जो भी वीवाईक्यूज वाले बुक होते हैं, है ना, क्वेश्चंस बैंक्स होता है, सब थ्योरी फटाफट, अगर हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सब थ्योरी एक बार रीड मारना, क्योंकि थ्योरी तो तेरी स्ट्रॉन्ग वैसे ही रहेगी है। कोई भी ऑनलाइन जो बैच चला रहे हैं, पीडब्ल्यू वाले, अकेडमी वाले, JEE वाले, जो भी वाले हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है, वाला तो वो चाहेंगे कि उनका जो है जनवरी तक कम से कम तो कोर्स हो ही जाए। यार बहुत सारे प्लेटफॉर्म कह रहे हैं मैं नवंबर में कर दूंगा, कोई कह रहा है दिसंबर में कर दूंगा, अपने अपने हिसाब से। मैं कह रहा हूँ दिसंबर तक कोई कर दे रहा है, जनवरी तक कुछ, जैसे शायद मैंने जो देखा था अभी पीडब्ल्यू का, उन्होंने शायद जनवरी 15 को ही बोला करने के लिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है यार, जनवरी तेरा जनवरी अटेम्प्ट नहीं निकल पाया तो अप्रैल का अटेम्प्ट निकल जाएगा यार। मेरा कहने का मतलब ये है, तो तू ढंग से पढ़ भाई, तेरा बोर्ड तो एग्जाम, मतलब तेरा सिलेबस तो हो ही जाने वाला है ना, सिंपल सी बात। और तू बोर्ड के लिए मेहनत कर ही रहा है, तो तेरी थ्योरी और जो भी सिलेबस तो समझ लेगा। तेरे को खाली लिखने वाला चीज चाहिए कि तू लिख ले जाए, एक बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चंस को लिख ले जाए, थ्योरी लिख जाए, ले जाए। कोई भी आया, कूलाम का नियम क्या है ना, व्हाट इज कूलाम, है ना, व्हाट इज, जैसे जो भी होता है यार टॉपिक्स, उस पर तुम डिस्कस, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्वेश्चंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पूरा थ्योरी लिखना होता है, उसमें लिखना होता है। और बाकी तुम्हें जी में इलेक्ट्रिक फील्ड पे सवाल बनेगा, क्वेश्चंस बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, बट वो कम होता है। मैं कह रहा हूँ तो लिखने की प्रैक्टिस कर लेगा, 1-2 महीने पहले लिखने की प्रैक्टिस कर लेगा, सैंपल पेपर्स लगा लेगा, ठीक है, PYQs कर लेगा, क्वेश्चन बैंक्स लगा लेगा, जो भी अलग अलग बोर्ड्स के, अलग अलग स्टेट बोर्ड के या अलग अलग, जैसे मान लो यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, सबके अपने अपने आते हैं ना क्वेश्चन बैंक, जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक हो गया, और बाकी CBSE में वो सवाल करके फेमस है। तो उन सबके तो क्वेश्चन 2 महीने पहले कर लेगा तो हो जाएगा, तेरा पॉसिबल है। और तू JEE पे अभी फोकस कर, PYQs लगा बढ़िया जबरदस्त, तू खाली 5 साल के PYQ करके जा, JEE के लिए काम हो गया तेरा, काम हो गया। बाकी एडवांस बाद में देख लेंगे, एडवांस हम बाद में देख लेंगे। जो लोग पढ़ाते हैं अकेडमी या PW, सब पढ़ाई में पढ़ाते हैं, बट तू खाली डेडिकेशन से बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए कुछ भी मत सोच, जा सिलेबस कर, तेरा बोर्ड भी निकलने वाला, तेरा JEE भी निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फालतू की इधर उधर की स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ, तो तेरे को जो समझना है तो उसमें से अच्छी चीज़ पिक कर, अपने पे अप्लाई कर, बस अप्लाई करना है बस तेरे को, बस तेरा बोर्ड भी निकलेगा और JEE भी निकलेगा। अगले साल देखेंगे कौन निकाल पाता है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय। तुम 12th में रह करके JEE मीन्स एडवांस दे सकते हो, 13 मतलब समझ रहे हो, ड्रॉपर में दे सकते हो JEE मीन्स एडवांस। लेकिन जो 14th वाला सेक्शन आता है ना भाई, मतलब तुम सेकंड ड्रॉप, तुम सिर्फ JEE दे सकते हो भाई, समझ गए। मतलब तुम 12th में JEE मीन्स एडवांस दे सकते हो, मतलब मेंस भी दे सकते हो प्लस एडवांस भी दे सकते हो। यहाँ पे भी मेंस प्लस एडवांस दे सकते हो, बट थर्ड मतलब कह सकते हो सेकंड ड्रॉप में, मतलब 14th में हुआ है, मतलब 12th के सेकंड ईयर में, ठीक है, या जो भी अगर मान लो BSc से करो तो सेकंड ईयर में तुम सिर्फ मेंस दे पाओगे। उसके बाद तो आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा मेंस का भी। एडवांस यहाँ पे नहीं दे पाओगे तुम, यहाँ पे एडवांस नहीं दे पाओगे। एडवांस नहीं दे पाओगे तो IIT से हो ही नहीं पाएगी, IIT तो घंटा नहीं मिलने वाली, जब दोगे तो मिलेगी क्या, तो तुमको NIT ही मिलेगा। तो पहली बात तो पत्ता वैसे साफ हो गया। 12th साहब का गया, लोअर 12th गया, पता ही नहीं है, बताया तभी नहीं किया। 12th गया, अब गए 13 में, बड़े बड़े कोचिंग में गए हैं। 12th के साथ में ही मेहनत करो, और अभी पॉसिबल है। लोग कहते हैं कि यार मेरा बोर्ड एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई। बोर्ड तेरा 2 महीने पहले, तो फरवरी में तेरा एग्जाम जाएगा, ठीक है, जनवरी बैठना, साफ कर देना, है ना। और फालतू की इधर उधर की स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ, तो तेरे को जो समझना है तो उसमें से अच्छी चीज़ पिक कर, अपने पे अप्लाई कर, बस अप्लाई करना है बस तेरे को, बस तेरा बोर्ड भी निकलेगा और JEE भी निकलेगा। अगले साल देखेंगे कौन निकाल पाता है, ठीक है।